मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. आपके पास बच्चे देखो पिक्चर है, पिक्चर में आपको बोला गया कि ये कैप्सूल है, ये आपको कैप्सूल की पिक्चर शो करिए और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 14 mm और डायमीटर इज़ 5 mm, ठीक है। और इसके एंड्स पे पिक्चर अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ तो मतलब ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके एंड पे दो हेमिस्फेयर स्टक किए हुए, एक इधर कर दिया एक इधर कर दिया। इसकी पूरी लेंथ आपको कितनी गिवन है 14 और इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है 5, ठीक है। दो हेमिस्फेयर हैं, देखो हमने क्या निकालना, पूरे इंटायर कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया, पूरे का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है एक हेमिस्फेयर है। तो हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh और इसका देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, 2 यहाँ पर 2 कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो हेमिस्फेयर है, एक इसको एंड पे हेमिस्फेयर स्टक किया हुआ है और एक सिलेंडर के इस एंड पे हेमिस्फेयर को स्टक किया हुआ है। तो दो हमने हेमिस्फेयर इसलिए 2 लिख लिया, ठीक है। इसका आ जाएगा फॉर्मूला 2πr²। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, जो चीज़ें दोनों के पास हैं, जैसे 2πr इधर भी है 2πr उधर भी है, 2πr कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया, यहाँ से h आ जाएगा प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा 2 आ जाएगा एक, क्योंकि एक 2 तो बाहर चला एक अंदर रह गया, पाई भी बाहर चला गया आर भी चला गया, 2 आर थे एक बाहर चला गया एक अंदर रह गया, ठीक है। अब हम यहाँ निकालेंगे 2 × 22/7 इंटू रेडियस। अब हमें डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर इज़ 5 mm, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5/2 हाफ, इसको आप 2.5, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 2.5 भी यूज़ कर सकते हो, 5/2, मैं 5/2 यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। हाइट, अब यहाँ पर देखो हाइट किसकी हाइट की बात करें, सिलेंडर की हाइट की बात करें, बट हमें यहाँ सिलेंडर की हाइट तो गिवन ही नहीं है, हमें तो यहाँ पूरे कैप्सूल की हाइट बताई हुई है, ये जो पूरा कैप्सूल है उसका बताया हुआ कि 14 mm। हमने तो सिर्फ इतना सा, ये जो सिलेंडर है इतनी सी उसकी हाइट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, क्योंकि अब देखो आपने ये रेडियस तो निकाल लिया, ये रेडियस कितना निकाला था आपने 2.5, इधर से भी 2.5 है, इधर से भी क्या है 2.5 है, 2.5 और 2.5 हमारे पास, इधर भी 2.5 है उधर भी 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 आ गया। अब 2.5 को अगर मैं माइनस कर दूँ 14 में से, तो मेरे पास सिलेंडर की ये वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो वही करेंगे हम, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो कितना आ गया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 9, ठीक है, प्लस 2 × रेडियस कितना निकाला था 5/2। 5/2 इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कटिंग ईजिली हो जाए, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 22 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 7 ब्रैकेट। 9 + 5 कितना हो गया, 9 + 5 होता है 14, मल्टीप्लाई 7 के डल पे कट जाएगा 2 पे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया तो इसलिए एरिया की बात करें तो स्क्वायर लगे, हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ